Good morning student. Welcome to our channel Home Classes of Mathematics. Today we are going to study class 10 chapter probability. This is part third video. As we have already covered two parts in which we have studied the introduction of probability and the probability related to deck of cards. And now we are going to study the probability related on dice questions. So today we are going to cover these topics. First topic is probability when one dice is rolled. Second one is probability when two dice is rolled together. And last we are going to solve the previous year questions which came in the dice. Let's start our first topic. Topic is probability when one dice is rolled. First of all, we have to find the total outcome when the one dice is rolled. मतलब सबसे पहले हम लोग को ये निकालना होगा कि जब एक डाइस को रोल किया जाता है तो वहां पर टोटल कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं. तो पॉसिबल आउटकम को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एस से. और जब एक डाइस को रोल किया जाता है तो टोटल वहां पर 6 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं. पहला होता है 1 2 3 4 5 6. ये 6 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं. और ये जो है पॉसिबल आउटकम हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालते समय डिनोमिनेटर में रखा जाता है. ठीक है, तो ये है जब वन डाइस रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं. अब देखते हैं कि वन डाइस रोल करने पर कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. देखिए यहाँ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर. ठीक है, तो जब एक डाइस रोल किया जाता है तो यहाँ पर देखिए कितने हैं इवन नंबर, 2 4 और 6 है इवन नंबर. वैसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर. तो यहाँ इवन नंबर टोटल कितने हैं 2 4 और 6. तो यहाँ ऊपर हो जाते हैं 3 और नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6. तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होता 1/2. सेम वैसे ही होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर. ऑड नंबर कौन कौन से बच गए, जो बच गए ऑड है 1 3 और 5. तो यहाँ भी टोटल कितने हो गए 3/6. ये भी कैंसिल आउट होकर आ गया हाफ. अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कई बार प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे कर देता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है प्राइम नंबर. वैसे नंबर जो अपने और 1 के टेबल में बस आए उनको बोलते हैं प्राइम नंबर. इट मीन्स दैट वो उनका बस 2 ही फैक्टर होने चाहिए. एक तो फैक्टर इटसेल्फ होगा और दूसरा 1 होगा फैक्टर. तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होता है, देन होता 3 और अगला 5 होता. यहाँ पर 2 3 5 ऐसे नंबर है जो अपने आप और 1 के टेबल में आते हैं. तो यहाँ पर प्राइम नंबर भी कितने हैं 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6. तो इसका भी आंसर हो जाता हाफ. अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कंपोजिट नंबर पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर. देखिए कंपोजिट नंबर कौन होता है जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है. मतलब द नंबर विच है फैक्टर मोर देन 2 इज नोन एज कंपोजिट नंबर. इट मीन दैट कंपोजिट नंबर उनको बोलते हैं जो अपने टेबल में आए, 1 के टेबल में आए और किसी एक और के टेबल में आ जाए. ठीक है, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर. जैसे 1 जो है वो बस अपने टेबल में आता है, तो 1 जो है ना तो कंपोजिट नंबर है ना तो प्राइम नंबर है. 2 तो हो गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो होगा नहीं. 3 भी प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है 4. मतलब 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. और यहाँ पे जो अगला कंपोजिट नंबर होगा वो 6 होता है. क्यों, क्योंकि 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है. तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर 4 और 6 होते हैं. इट मीन्स दैट 4 and 6 दीज आर 2 नंबर्स. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होता 2/6 कैंसिल आउट होकर 1/3. अब क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 4. यहाँ पर नंबर कर देता हूँ ग्रेटर देन 4. तो देखिए तो 4 से यहाँ पर कौन कौन से नंबर ग्रेटर आ रहे हैं, 5 और 6 आ रहे हैं. तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाती 2/6 दैट इज 1/3. कई बार इक्वल टू भी यूज कर लेता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए क्या होता 5 भी हो जाता और 6 भी होता. तो फिर से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होता 2/6 दैट इज 1/3.
कई बार वो स्मॉलर देन भी कर सकता है। ऐसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर गेटिंग स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अब क्या हो जाते हैं 5 या फिर 5 से छोटे, तो ये होते हैं 5, 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पर 5 नंबर आ गए, ये हो जाता 5/6। देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जब एक डाइस को रोल किया जाता है। ठीक है, एक डाइस वाले लमसम जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होते हैं उतने मैं यहाँ करा दिया। अब पढ़ते हैं 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद आखिरी में क्वेश्चन देख लेंगे कितने क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 डाइस इज rolled together. As we know that when the 1 dice is rolled, then there is a 6 total outcomes, and when 2 dice is rolled, then 6 into 6 there will be 36 total outcomes. मतलब कि एक डाइस जब हमने रोल किया था तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने थे, 6 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6। जब हम लोग 2 डाइस एक साथ रोल करेंगे तो 6 into 6 36 हो जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं पूरे कंप्लीट कर चुका हूं, जहां पर जनरल फॉर्मूला पढ़ाया था 6 के पावर में n, वेयर n इज द नंबर ऑफ डाइस टेकन या नंबर ऑफ डाइस रोल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डाइस कितने लिया हूँ, 2 लिया हूँ, तो 6 के पावर 2 होता इक्वल टू 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब देखते हैं कैसे कैसे 36 पॉसिबल आउटकम बनते हैं, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है। ये कैसे बनाएंगे, 36 पॉसिबल आउटकम बनाने के लिए एक टेबल बनाना होता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 36 बॉक्स बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। एक ऐसे 36 आउटकम लिखते हैं। सबसे पहला पर पहले डाइस में यहाँ पर 1 को फिक्स करता हूँ, 1 1 आएगा। देखिए पहले डाइस के आउटकम को मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 ही रखा हूँ, और दूसरे डाइस के चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखिए दूसरे डाइस पे यहाँ 1 आया था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 1 4 1 5 1 और 6। देखिए किया क्या गया है, पहले डाइस का आउटकम को कांस्टेंट रखा गया है 1 1 1, और दूसरे डाइस को मैं चेंज कर रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पर दूसरे बॉक्स में क्या पुट करना है, फिर से पहले डाइस का आउटकम को कांस्टेंट कर देता हूँ, 2 1 तो ये जाएगा 21, वैसे यहाँ आता है 22, बस काउंटिंग लिखते जाना है, 23 24 25 और ये 26। सेम वैसे यहाँ आएगा, बस 26 तक लिखना है, क्योंकि डाइस में जो मैक्सिमम नंबर आते हैं वो 6 ही आते हैं। फिर यहाँ आइएगा तो यहाँ 31 32 33 34 35 36, देन अगेन यहाँ 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 और लास्ट 66। देखिए ये रहे 36 टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम जब हम लोग 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं तो टोटल 36 नंबर्स ऑफ आउटकम्स आते हैं। देखिए यहाँ पर जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यहाँ पे देखिए जब डायगोनली जाइएगा ना तो देखिए यहाँ जो ये फर्स्ट नंबर है वो 11 22 33 44 55 और 66, इनको बोलते हैं डुप्लेट, जब दोनों डाइस पर सेम नंबर आ जाए। यही क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, सीबीएसई भी कई बार पूछ चुका है और बिहार बोर्ड तो न जाने कितनी बार पूछा है। यहाँ पर टोटल डुप्लेट कितने हैं, 6 हैं। तो यदि आपसे डुप्लेट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 6 अपॉन में और टोटल कितने हैं 36, तो हो जाते हैं 6 अपॉन में 36, कैंसिल आउट होकर आते हैं 1 अपॉन में 6। अब क्वेश्चंस करेंगे जो 2 डाइस से देखते हैं कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हम लोग इसका क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लिखा हूं, सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस टू बी 5, मतलब 2 डाइस को रोल किया गया है, कंडीशन क्या है, सम ऑफ नंबर क्या आने चाहिए 5 आने चाहिए, मतलब दोनों को जोड़कर 5 आने चाहिए। देखिए पहला केसेस कब हो सकता है, जब दोनों को जोड़ के 5 आएगा, पहले पर 1 आए और दूसरे पर 4 आए, तभी ना होगा 1 प्लस में 4 इक्वल टू 5। अब अगले कैसे जाना है आपको, पहले वाले डाइस को ना इंक्रीज करना है, जैसे यहाँ 1 पुट किए थे तो अब कितने पर जाएंगे 2 पर जाएंगे,
और जो दूसरे वाले नंबर था उससे एक डिक्रीज कर देना है। तो ये 4 लिखा था, तो अब कितने आते हैं, 5 आते हैं। देखिए 2 प्लस में 3, 5 आ गए। देन फिर से वही प्रोसेस करते हैं, अगले वाले नंबर पर एक जाके इंक्रीज करना है, ये हो जाएगा 3 और 2, देखो 3 प्लस में 2, 5। देन नेक्स्ट फिर से इंक्रीज करिए, 4 प्लस में 1, 5 हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि जाकर रुकना कहाँ है। देखिए जो आप पहले नंबर लिखे थे 1,4, उसका देखिए यहाँ पर रिवर्स आ गया 4,1, 2,3 का भी रिवर्स आ गया 3,2। अब यहाँ रुक जाएंगे, तो मतलब जब दो डाइस को रोल करते हैं तो टोटल ऐसे 4 केसेस बनते हैं जब सम क्या आ रहे होते हैं, 5 आ रहे होते हैं। और देखिए जब लिखे हुए कैसे काउंट करेंगे, 1,4 और डायगनली जाइएगा, फिर से जाइएगा 1,4, देखिए ये रहा 1,4, 2,3, 3,2 और 4,1। देखिए ये प्रॉपर डायगनली है, इनको ऐड करेंगे तो 5 भी आएगा। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी व्हेन सम इज इक्वल टू में 5। तो टोटल यहाँ कितने केसेस आ गए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ऊपर हो जाता 4 और नीचे हर बार डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन द टू डाइस इज रोल्ड दैट इज 36। तो ये हो जाता 4 अपॉन में 36, कैंसिल आउट करके 1 अपॉन में 9। तो इसका आंसर आता 1 अपॉन में 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, मतलब कि दोनों डाइस को रोल करने पर दोनों पर ही इवन नंबर आना चाहिए। तो देखिए कहां पर आएगा, यहाँ पर देखिए पहले डाइस पर क्या है, ऑड नंबर है, तो यहां से तो आने वाला नहीं है। देखिए एक केसेस यहां से आएंगे, फिर यहां से आएंगे और यहां से आएंगे, जहां मैं टिक किया हूं देखिए 2 वाले केसेस पर आएंगे, यहाँ 4 वाले पर और 6 वाले पर, बाकी 3, 5 को तो करेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं 2,2 होगा, देखिए यहाँ पर है 2,2, फिर वैसे उसी लाइन में आगे बढ़िए 2,4, देन 2,6, देन अगला अब आपको जाना है 3 वाला, तो ऑड है, इसको हटाइए, 4 वाले लाइन आइए, तो यहाँ होता 4,2, 4,4, 4,6, फिर से 5 को छोड़िए 6 वाले में आइए, 6,2, 6,4 और ये 6,6। तो टोटल देखिए इतने केसेस बनते हैं जब दोनों डाइस पर क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब टोटल केसेस कितने बने हैं, 9 बने हैं। तो प्रोबेबिलिटी होता इवन नंबर ऑन बोथ डाइस इज इक्वल टू होता टोटल 9 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एज यूजुअल वी नो दैट 36। 9 के टेबल में 36 4 टाइम में, तो इसका आंसर हो जाता 1 अपॉन में 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि जब दोनों डाइस पर सेम नंबर आने लगे। देखिए डायगनली जाइएगा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, इसी को बोलते हैं डुप्लेट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ डुप्लेट इज इक्वल टू टोटल 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, मतलब 1 अपॉन में 6 आते हैं। देखिए दो डाइस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, 3-4 मैं करा दिया हूं, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। नाउ और लास्ट टॉपिक इज पीवाईक्यू ऑन डाइस। देखिए सीबीएसई में हर बार मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन डाइस पर आता है। देखिए ये 2025 में आया हुआ है और ये 2024 में आया हुआ है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग अ डाइस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आज ही के वीडियो में स्टार्टिंग में करवाया हूँ। क्या लिखा हुआ है, एक कंपोजिट नंबर आना चाहिए। तो मैं बताया हूँ थोड़ी देर पहले, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 1 के टेबल में आए, अपने आप के टेबल में आए और एक और किसी के टेबल में आए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और वैसे भी हम लोग को पता है कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, और यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि ग्रेटर किससे होने चाहिए, 3 से होने चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या क्या आ सकते थे, यहाँ पे होते कंपोजिट नंबर, एक 4 आता, 5 तो प्राइम नंबर है, एक 6 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इवेंट कितने आते हैं, 4 और 6 होते हैं। तो इसका जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी आता 2 अपॉन में 6, कैंसिल आउट करके 1 अपॉन में 3। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाता है 1 अपॉन में 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आते हैं 2024 वाला में, ये क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर ऑन इट। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना कि सबसे पहले तो 2 डाइस थ्रो किया गया है, तो जब 2 डाइस थ्रो किया गया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं, 36 होते हैं। कंडीशन डाल के रखा है कि दोनों डाइस पर अलग अलग नंबर आते हैं।
तो हम लोग जानते हैं कि दोनों डाइस पर 6 ऐसे केसेस होते हैं ना जब सेम नंबर आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो जो 6 केसेस को हम लोग छोड़ देते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते हैं 36, और 6 माइनस कर दीजिए तो आ जाएंगे 30। मतलब 30 ऐसे केसेस होते हैं ना जब उस डाइस पर अलग अलग नंबर आ रहे होते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहता, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 30, और नीचे तो हर बार 36, कैंसिल आउट कर दीजिए 5/6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए ये दोनों क्वेश्चंस 2025 और 2024 में आए हुए हैं। हर बार सीबीएसई में एक क्वेश्चन डाइस पर मल्टीपल चॉइस में है, हर बार के क्वेश्चंस में। नाम यहाँ 2 क्वेश्चन और लिख के रखा हूं जो बिहार बोर्ड में आए हुए हैं 2025 में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 1 और 5 इन थ्रोइंग अ डाइस इज। देखिए और का मतलब होता है या तो 1 आया हो या तो 5 आया हो। तो कितने नंबर हो गए, 1 और 5, 2 नंबर हो गए। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 5 इज इक्वल टू 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन वन डाइस इज थ्रोन इज 6। ये हो गया 1 2/6, कैंसिल आउट क्या हो जाएगा 1/3। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका आंसर होता बी। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिजिट बिटवीन 2 and 6, मतलब 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। देख लिए कितने नंबर आएंगे 2 और 6 के बीच में, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। टोटल कितने नंबर आते हैं, 3 आते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी होता 3, और तो नीचे 6, मतलब 1/2 होता। तो ये इसका आंसर होता 1/2। और देखिए यहाँ ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, 0 को बोलते हैं इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, और यहाँ डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 को बोलते हैं पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे केवल डाइस पर। मतलब आज के वीडियो से कम आपको 2 से 3 नंबर मिल गए। तो अब आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाइए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, कंप्लीट देखिए, नोट्स बनाइए। फिर आपके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी हो, आर्य सवाल हो, आर डी शर्मा हो, जो भी आपके पास बुक है पूरे उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस बनते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट में आप वहां जाकर पिन कर दीजिए। जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो वहां पे आपके सबसे पहले क्वेश्चंस क्लियर कर देंगे, डाउट क्लियर कर देंगे, फिर अगला टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। सो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।